जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज मैं आपके सामने वो बात रखने जा रहा हूं जिसका संबंध हमारे भारत से बहुत पुराना है। और ये ऐसा संबंध है जो आने वाले समय के अंदर भारत के भविष्य को भी निर्धारित कर रहा है। और जिस समय की हम बात कर रहे हैं वो समय पूरी दुनिया के अंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सनातनियों, आज जो मैं बात आपके सामने रख रहा हूं, ये ज्योतिष का वो प्रमाण है जिसका अक्षर अक्षर आपको समझ में भी आएगा। सनातनियों, इस समय ज्योतिष का वो स्वरूप हमारे सामने आ रहा है जो सनातन ज्योतिष है। और वर्तमान में जो ज्योतिष आप देख रहे हैं, इसमें 99% मिलावट हो चुकी है। केवल और केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए ही ज्योतिष का प्रयोग इस समय पर हो रहा है। यानी हम केवल और केवल अपने फायदे के लिए ही ज्योतिष को इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे फिर वो ज्योतिषाचार्य हो या हम स्वयं यानी जो ज्योतिष का लाभ ले रहे हैं। हम भी कहीं जाते हैं तो यही कहते हैं, हमारी नौकरी कब लगेगी, हमारा व्यापार कैसा चलेगा, हमारे जीवन में परेशानी है ये दूर कैसे होगी। और ज्योतिषाचार्य भी आपको उसका समाधान बताते हैं कि आप ये कर लीजिए, आपको राहत मिल जाएगी। लेकिन ना हम ये समझने को तैयार हैं कि जीवन में मेरे ही ये परेशानी क्यों आ रही है और इस परेशानी का कारण क्या है, और इस परेशानी से सदा सदा के लिए मुक्त होने के लिए मुझे कौन सा दृष्टिकोण अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सनातनियों, इस बात को मैं आपको बड़े गंभीरता के साथ समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिए। आप लोगों ने सुना होगा राहु और मंगल और इन दोनों से मिलने वाला अंगारक योग, और इस योग को शुभ नहीं माना जाता, ऐसा वर्तमान के अंदर आप लोग भी सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन सनातन ज्योतिष के अंदर मंगल और राहु के संबंध के अंदर क्या कॉम्बिनेशन है और क्यों इस कॉम्बिनेशन को लेकर के इतनी बड़ी बात कही जाती है कि ये परिवर्तन का द्योतक होता है, परिवर्तन कराता है, और उसके पीछे सनातन रहस्य क्या है, इस बात को समझिए। राहु कभी भी गलत होता ही नहीं है। राहु वो है जो हमें राह दिखाने का काम करता है। राहु हमसे श्रेष्ठ राह पर चलने के लिए हमें वो बाध्य करता है कि हम श्रेष्ठ राह पर चले, अच्छी राह पर चलें। और राह भी कई तरह की होती है। हम आध्यात्मिक राह समझ सकते हैं, हम सामाजिक राह को भी ले सकते हैं, हम व्यक्तिगत उन्नति का राह भी, उसको भी हम इस तरह से ले सकते हैं। यानी राह अनेक हो सकती है, लेकिन राहु आपको राह पर चलने के लिए मजबूर करता है। यानी राहु चाहता है कि आप सही राह का अनुसरण करें, और इसीलिए राहु आपको बाध्य करता है अच्छे कर्म करने के लिए। यदि आपकी राह ठीक नहीं है, आपके वचन वो नहीं है जो दूसरों को लाभान्वित करे, आपका कर्म वो नहीं है जो दूसरों को लाभान्वित करे, आपकी सोच वो नहीं है जो दूसरों को लाभान्वित करे, आपकी समझ में वो बात नहीं है जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचे, तो राहु यहां आपका नकारात्मक हो जाएगा। इसीलिए जो राहु के आधार पर अपने श्रेष्ठ कर्म करते हैं, यानी राहु की महादशा के अंदर अगर आप श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, तो राहु आपको वो तरक्की देता है, आपकी राह में वो सुविधाएं उपलब्ध कराता है जिससे आप जमीन से आसमान तक पहुंचने की ताकत हासिल करते हैं। और यही कार्य राहु का है। लेकिन अगर राहु की दशा के अंदर या राहु के समय के अंदर आप सही राह का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, तो राहु आपको फिर मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हो जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अरे, आपका तो राहु खराब है, आपको तो राहु का समय शुरू हो रहा है, अब आपका समय खराब होगा। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि राहु आपसे करवाना क्या चाहता है, राहु आखिर चाहता क्या है। राहु मंगल से भी सहयोग चाहता है, और इसीलिए मंगल मैनेजमेंट का कारक है। राहु
आपको सही राह दिखाने वाला है और सही राह पर चलने की ताकत मंगल से मिलती है। इसीलिए जब मंगल और राहु का दोनों का संगम होता है किसी राशि के अंदर, तो उस राशि से संबंधित व्यक्तियों के जीवन के अंदर एक नई राह का उदय भी जरूर होता है और उस नई राह पर चलने की ताकत मंगल उन्हें देता है। और यही राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन है जिसे हम अंगारक योग कहते हैं। यानी राख में से भी चिंगारी प्रकट करने की ताकत जिस योग में हो, क्या उसे आप साधारण योग समझेंगे? लेकिन चूंकि हमारी राह ही ठीक नहीं है, इसीलिए राहु का वो समय हमें परेशान करता है। इसीलिए सनातनियों, 2020 से अब तक जब भी मंगल राहु का अंगारक योग बना, इस दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। एक कोविड का समय भी था, एक हमारे भारत के अंदर लोकसभा चुनाव का भी समय था, और दोनों समय के अंदर ही जहां भी लोगों की राह ठीक नहीं थी, राहु ने उनको वही परिणाम दिए ताकि उनकी राह ठीक हो। अन्यथा राहु ऐसे परिणाम कभी नहीं देता। लेकिन जिनकी राह ठीक होती है, जिनका मंगल यानी मैनेजमेंट अच्छा होता है, सकारात्मक होता है, दुनिया की भलाई के लिए होता है, मंगल इस अंगारक योग के अंदर, राहु के इस अंगारक योग के अंदर भी उन्हें जीवन के अंदर वो उपलब्धि हासिल होती है जिसके बारे में वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। और इस बात को मैं आपके सामने बिल्कुल प्रमाणित तरीके से रख रहा हूं। इस बात की गंभीरता को समझिए। हम कौन सा कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं? विक्रम संवत। वैदिक कैलेंडर में हम विक्रम संवत वाला कैलेंडर यूज करते हैं। विक्रम संवत जो हमारा चलता है इस समय 2081, हम उसको फॉलो करते हैं। अब ऐसे में एक बात को समझिए, समय के साथ विक्रमादित्य का नाम क्यों जोड़ दिया गया? उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था कि आने वाले समय की काल गणना भी उनके नाम से आरंभ होने लगी? तो क्या उस समय पर कोई काल गणना का कोई नया सूत्र मिला था, या यहां कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है? सनातनियों, विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य का चयन भी राहु के द्वारा किया गया था। और समाज के अंदर, दुनिया के अंदर आने वाले समय के अंदर श्रेष्ठ सिद्धांत लोगों को मिले, लोगों के विचार शुद्ध हों, लोग अपने समय का सदुपयोग कर पाए, समय की ताकत लोगों के समझ में आए, लोगों के विचार शुद्ध हो, इसीलिए राहु ने राजा विक्रमादित्य का चयन किया था। और राजा विक्रमादित्य को आदेश होता है कि तुम्हें जंगल में जाना है और राहु की इस परीक्षा में तुम्हें उत्तीर्ण होना है। राजा विक्रमादित्य जंगल में जाते हैं, नंगे पांव जाते हैं, और वहां आपने सुना होगा विक्रम और वैताल की कहानी। वहां वैताल उन्हें मिलता है। एक कहानी वैताल और विक्रमादित्य की है, लेकिन वहां वैताल नहीं, वो राहु ही था जिससे विक्रमादित्य का सामना हुआ था, क्योंकि राहु ने राजा विक्रमादित्य का चयन दुनिया के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन के लिए किया था। और जब राहु राजा विक्रमादित्य के सर पर सवार होता है और कहता है कि तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, यदि तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर सही नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और यदि तुमने मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यहां राजा विक्रमादित्य स्वयं जाते हैं, राहु उनसे प्रश्न करता है, राजा विक्रमादित्य अपनी योग्यता से उसका जवाब देते हैं, और जवाब वो होता है जो दुनिया की भलाई के लिए है, जो शाश्वत है, जो सनातन है। और यहां राजा जब वो जवाब देते हैं, राहु खुश होता है और पुनः लौटकर चला जाता है। इस तरह से राहु ने उस समय की जितनी भी समस्याएं थी और आने वाले समय के अंदर इस दुनिया को जो भी समाधान चाहिए थे, उस हर प्रश्न का उत्तर राहु ने राजा विक्रमादित्य से लिया। और जब राजा विक्रमादित्य ने हर उस चीज का जवाब बड़े ही सनातनी तरीके से दिया, शास्त्र संवत दिया, ज्ञान के आधार पर दिया,
तो राहु फिर उन्हें वो वरदान देता है कि जहां विक्रमादित्य का सिंहासन ही न्याय का सिंहासन हो जाता है। फिर वहां उन्होंने जो कहा वो पत्थर की लकीर थी और राजा विक्रमादित्य के न्याय को आज तक दुनिया मानती है, न्याय की मूर्ति मानती है उन्हें। और उनके द्वारा फिर जिस समय की काल गणना को दुनिया के लिए दिया गया, वो काल गणना आज भी हमारे सामने है। राहु ये काम कराने की भी ताकत रखता है कि दुनिया के बड़े बदलाव जो होने वाले हैं और आने वाले हजारों वर्षों तक जिस बदलाव को दुनिया महसूस करेगी, जिसकी पालना करेगी, उसके लिए भी राहु किसी न किसी का चयन करता है और पल प्रतिपल उसकी परीक्षा लेता है। उसके सामने वो परिस्थिति रखता है जिस परिस्थिति का सटीक आकलन करके उन्हें जवाब तैयार करना होता है, देना होता है। और अगर वो जवाब सही है तो राहु फिर अगले प्रश्न की तैयारी करता है। और इस तरह से जब तक उनके वो सारे प्रश्न पूरे ना हो जाए राहु के, जो इस समय की वर्तमान समस्या का समाधान है, तब तक राहु उनके सामने सवाल करता रहता है। और जिस व्यक्ति का चयन होता है उसको हर सवाल का जवाब देना होता है। और यहीं से राहु फिर उन्हें वो वरदान भी देता है जिससे वो सूत्र इस दुनिया के सामने रखते हैं, जो सूत्र हजारों वर्षों तक ये दुनिया फॉलो करती है, जिनका लाभ इस समाज को मिलता है। और राहु कर्मों की गठरी इसीलिए कहलाता है। राहु 8 का अंक भी कहलाता है, यानी 8वां आयाम। या राहु को न्यूमरोलॉजी के अंदर 4 की संख्या से जाना जाता है, लेकिन मैं सनातन जब ज्योतिष की बात कर रहा हूं तो 8वां आयाम राहु का होता है, यानी हमारे कर्मों की गठरी का होता है। और ज्योतिष विधा इसी कर्मों की गठरी को खोलने का माध्यम है। खाक में मिलने से पहले अपने कर्मों की गठरी को हल्का करने का रास्ता ही ज्योतिष से मिलता है। इसीलिए राहु का ज्योतिष के साथ बहुत बड़ा संबंध है। और राहु राक्षस होते हुए भी देवताओं के साथ इसलिए शामिल हुआ क्योंकि जब उसने छल से अमृत का पान कर लिया तो यहां भगवान ने उससे प्रतिज्ञा करवाई थी, वचन लिया था कि वो अब अपना व्यवहार देवतुल्य ही रखेगा, कभी स्वार्थ सिद्धि में नहीं रहेगा। यहां राहु ने वो वचन दिया था, तभी राहु को देवताओं की श्रेणी में शामिल किया गया। और राहु आज भी उस वचन की पालना करता है। राहु कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। इसीलिए राहु जिस राह पर हमें चलाना चाहता है वो सत्य की राह है, वो परमार्थ की राह है, वो दुनिया की भलाई की, इस दुनिया की तरक्की की, इस सनातन के रास्ते पर चलने की राह है। और इस राह पर जो चलता है, राहु उसके कर्मों की गठरी को खोल करके उसके सारे कर्मों को समाप्त कर देता है। और जो ऐसा नहीं करता, राहु उसके साथ फिर वो करता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता व्यक्ति। इसीलिए राहु कहता है कि आप सही रास्ते पर चलो। जो सही रास्ते पर हैं उनको तरक्की देता है, लेकिन जो गलत रास्ते पर होते हैं राहु फिर उन्हें जेल भी पहुंचाता है। इसीलिए ज्योतिष के अंदर जब हम जेल यात्रा की कैलकुलेशन करते हैं तो राहु को ध्यान में रखकर करते हैं, क्योंकि राहु ही है जो ये बताएगा कि इस व्यक्ति ने अपने कर्मों का सही अनुसरण किया है या नहीं किया है। तो क्या इसकी जेल यात्रा बनेगी या ये जेल यात्रा से बचेगा, क्योंकि इसकी राह सही है। इसलिए सनातनियों, इस समय पर भी भारत की भी वृषभ लगन की कुंडली है और राहु की महादशा चल रही है। 2011 से राहु की महादशा आरंभ हुई है। 2011 के अंदर जैसे ही राहु की दशा आरंभ होती है और राहु में राहु लगभग 2014 तक रहता है, और इस समय पर उसने भारत की सारी परिस्थितियों को परिवर्तित करने की स्थिति तैयार कर दी थी। और 2011 से 2014 के मध्य में आप देखिए, जितने भी वो कर्म थे, जो गलत कर्म थे, घोटाले थे, इसी समय पर दुनिया के सामने आए। और 2014 के अंदर जब राहु में राहु का समय निकल गया, उस समय के बाद
भारत की राजनीति के अंदर भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आरंभ हो गया। इसीलिए राहु हर जगह काम करता है और वर्तमान के अंदर भी राहु काम कर रहा है। इसीलिए राहु हमें सही राह पर चलने के लिए बाध्य कर रहा है, और जिन्हें ये बात समझ में आ रही है वो अपनी राह को ठीक जरूर कर लेंगे, और जिन्हें ये बात समझ नहीं आ रही है राहु उनको खाक में मिलाने की तैयारी भी कर देगा। इसीलिए मैं जो आपसे कह रहा हूं, ये ज्योतिष का वो ज्ञान है, वो विज्ञान है जो सनातन है। मैं वर्तमान के किसी भी ज्योतिष के फॉर्मूले को जब तक सनातन के ज्योतिष के साथ अप्लाई नहीं कर देता तब तक आपके सामने कोई वीडियो नहीं बनाता हूं। और मैंने आप लोगों से कहा था कि ज्योतिष अब श्राप मुक्त हो चुकी है, क्योंकि 30 मार्च 2025 के बाद इस धरती पर सनातन ज्योतिष को कार्य करना है, तो उससे पहले उस ज्योतिष का मूल स्वरूप तो हमारे सामने जरूर आएगा। और इसीलिए एक एक ग्रह के संदर्भ में जो वास्तविकता है, जो सत्य है, वही चीज अब दुनिया के सामने आ भी रही है। और इसीलिए जो पाखंड हमने ज्योतिष में शामिल कर लिया कि हम स्वयं गलत होते हुए, खुद को गलत ना मानते हुए हमने ग्रहों को गलत बताना शुरू कर दिया। अरे तुम्हारा तो राहु खराब है, तुम्हारा तो सूर्य खराब है, तुम्हारा तो शनि खराब है। हमने उस ग्रह को दोष देना शुरू कर दिया, जबकि गलत हम थे। हमने शनि की ऊर्जा का दुरुपयोग किया, इसलिए शनि की यह अवस्था हमें मिली। हमने राहु की ऊर्जा का गलत प्रयोग किया, इसीलिए राहु का यह समय हमें देखने को मिला। हमने मंगल की ऊर्जा को खराब किया, इसीलिए मंगल की स्थिति हमारी कुंडली में है। हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है। हम ग्रहों को खराब बताते हैं और ग्रहों को ठीक करने का साधन ढूंढते हैं। आपका मंगल ठीक हो जाएगा। इस धरती पर क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मंगल की ऊर्जा को ठीक करेगा? मंगल की ऊर्जा ईश्वरीय ऊर्जा है, ये ईश्वरीय व्यवस्था के तहत कार्य करती है। हम पर अंकुश लगाने का साधन है ये ग्रह, और हम उनको ठीक करना चाहते हैं। इसीलिए सनातन ज्योतिष के अंदर इन ग्रहों की प्रकृति, प्रवृत्ति, उनका विस्तार और उनका हमारे जीवन से संबंध, और हमारा जीवन किस तरह से उसके अनुकूल होना चाहिए, कौन से कर्म हमारे जीवन में शामिल होने चाहिए, इन सब का ही नाम ज्योतिष है, सनातन ज्योतिष है। और यही चीज जब तक इस धरती पर कायम रहेगी, इस धरती का कोई बाल बाका कर ही नहीं सकता। इसलिए जब जब मिलावट होती है तब तब शुद्धता के लिए ईश्वर वो समय भी निर्धारित करता है जब इस धरती पर उन सब चीजों को पुनः सही रूप में स्थापित होना ही होता है। और इसीलिए वर्तमान का समय युग परिवर्तन का समय है। मैं एक एक बात की गहराई को जानता हूं, समझता हूं। एक एक बात आपको तारीख के साथ लिखकर दे सकता हूं कि किस समय पर क्या होगा। ये महाविनाश किस दिन से शुरू होगा, कितने दिन तक चलेगा, कब खत्म होगा, इसकी आरंभिक तिथि क्या होगी, इसका अंतिम समय क्या होगा, इसकी अंतिम तिथि क्या होगी। हर चीज का आकलन मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन विधि का विधान है कि समय से पहले रहस्यों को प्रकट नहीं किया जाता, और मुझे मरते दम तक उस बात की पालना करनी है। इसलिए समय आने से पहले मैं किसी बात को आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन जब समय आएगा तो एक एक चीज तारीख के साथ आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और 30 मार्च 2025 से पहले पहले वो सारी चीजें आप लोगों के सामने स्पष्ट हो जाएंगी कि हम आने वाले समय के अंदर, आने वाले समय में क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, और हमें क्या करना चाहिए। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों के अंदर वो बात आप लोगों के सामने रखी है कि कौन ये कर रहा है, किसकी ऊर्जा से कार्य हो रहा है, और कैसे ये कार्य होता है, इतिहास में कब ये कार्य हुआ, और भविष्य में इसकी क्या रूपरेखा तैयार हो रही है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।